हेलो डियर क्लास 10th, कैसे हैं सब लोग। तो क्लास 10th हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ग्राफ के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएंगे और फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, उसके पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे होते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। और हमने पढ़ा हुआ था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then find the value of k। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसका जो एक जीरोस है, पॉलिनोमियल का जो एक जीरोस है वो पॉलिनोमियल का एक जीरोस क्या है, वो दिया गया है, वो क्या है, -3 है। तो हम जानते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस है ना स्टूडेंट्स, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है तो उसका मीनिंग क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर पॉलिनोमियल का एक जीरोस दिया गया है, -3 दिया गया है, तो यानी ये x की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू इस पूरे इक्वेशन पॉलिनोमियल में पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसी बेस पे हम लोग करेंगे, हम लोग 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, -3। तो यहाँ पे हमने देखिए पुट कर दिया, तो k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यू देखिए, -3 का स्क्वायर 9 इंटू k -1 हो गया, यहाँ पे देखिए -3 के हो गया और +1। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो 9k - 9 -3k + 1 इक्वल टू 0, यानी 6k 9 - 3 6k और -9 और +1 8। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी क्या, 8/6 यानी कि 4/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कि जब किसी पॉलिनोमियल का एक जीरोस दिया गया हो तो कोई अननोन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उस जो वैल्यू दी गई, जो जीरोस दिया गया है उसको हम x के प्लेस से पुट करके इज इक्वल टू 0 करेंगे और अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आसान है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ 2n - 3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि भाई रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है तो उसका यूज भी करना है। रिलेशन का क्या यूज, कौन सा रिलेशन, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है। देखिए ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया है, पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। अब हम इसको कंपेयर कराएंगे किससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। तो कंपेयर करें, देखिए ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, बी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे a + 1 है, और सी के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे b है ना। और अल्फ़ा यानी कि जीरोस दिए गए हैं ना, 2n - 3 दिया गया है, यानी अल्फ़ा 2 है और बीटा क्या है, -3 है। ठीक है, उसके बाद पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। पहला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा यानी पहला जीरोस कितना है, 2 है, बीटा -3 है तो 2 + -3, और b कितना है इक्वेशन में, b है a + 1, तो माइनस साइन है तो b -b क्या है, a + 1 है तो -a + 1 बाई, और a की वैल्यू क्या है इक्वेशन अकॉर्डिंग 1 है, यानी यहाँ से -a - 1 क्या आ जाएगा, -1। तो इसको सॉल्व करने पे a की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने पे a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a, क्या होता है,
सी बाई ए होता है ना। अब सी क्या है, सी बी है और ए कितना है 1 है ना। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि जीरोस क्या थे 2 और -3, तो 2 इंटू -3 क्या हो गया, सी की वैल्यू कितनी है बी है और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -6, बी क्या आ गया -6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर दो अननोन है तो हम दोनों अननोन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और ये हम रिलेशन के थ्रू भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट दिया गया है ये आप लोगों को ध्यान होगा 9th क्लास में, यहाँ देखिए नीचे फ्रैक्शन दिया गया है ना, तो 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो फ्रैक्शन में रहते हैं तो सबका क्या, सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इसका जीरोस फाइंड करना है, तो हम इस पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना, चाहे अभी से कर दिए 0, चाहे तो फैक्टराइज करने के बाद 0 करिए। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे यानी कि इसका जो है डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो यहाँ भी 3 है नीचे, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21, 7 3 21 -11 -2/3। अब जब 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बच गया 21² -11y -2 = 0। अब स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करने के लिए आप लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में बहुत अच्छे से कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 21 2 सा 42 होता है। अब 42 से दो नंबर ऐसा बनाएंगे कि प्लस या माइनस करने में बीच वाले के बराबर, यानी कि कितना है, कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, कितना 14 के बराबर, है ना, सॉरी -11 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम जानते हैं कि 14 3 जब 42 होता है और -14 और +3 क्या होता है, -11 होता है। ये फैक्टराइजेशन कैसे होता है हम 9th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, अब पेयर बना लेंगे ना, 21y² -14y + 3y -2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 7y, तो 7y कॉमन लिया, क्या हो गया 3y -2, और इन दोनों में 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लिया, तो 3y -2 यहाँ बच गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7y बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये फैक्टराइज हो गया। अब जीरोस फाइंड करने के लिए अगर 3y -2 को 0 कर रहे हैं तो y कितना आएगा, -2 इस तरफ आएगा पॉजिटिव और 3 डिवाइड होगा, y आ जाएगा 2/3, और इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 7y होगा -1, y कितना होगा -1/7। ठीक है, तो हमारे दोनों जीरोस आ गए 2/3 और -1/7। ओके स्टूडेंट्स, और हम इसी तरह से जो वेरिफिकेशन है मीन्स सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा कितना आया है 2/3, है ना, और बीटा कितना आया है -1/7। इसको देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आएगा 11/21। अब -b/a की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे b कितना है, b है -11/3, कितना है -11/3, तो -11/3 और a कितना है 7 है, तो 7 यहाँ पे रखा गया। उसके बाद देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो गया 11/21, तो दोनों सेम आया है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई हो जाएगा, ये हम पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे आप लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको करिएगा। अब जो है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे इसका रूट्स फाइंड करना है और जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है x² + 4√3x - 15। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले इसको फैक्टराइज करना है, तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो रूट में होता है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, कब फैक्टराइजेशन के जब करते हैं तब। अब देखिए इसके 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 3 15 आएगा, लेकिन रूट में क्या है 3 है, तो रूट तो यहाँ पे 3 को नहीं लेना है 5 लेंगे। अब 5 से दो नंबर ऐसा बनाए कि 4 आना चाहिए,
तो 5 1 जा 5 होता है, अब 5 - 1 4 होता है ना। लेकिन यहाँ पे √3 लगा है ना, यहाँ पे √3 है, तो ये जो हम करेंगे 5√3 - √3, तभी तो आएगा ना 4√3। और देखिए जब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 15 आएगा। 5√3 और √3 कितना आएगा, 5 × 3 यानी 15। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे करेंगे। जो रूट में होगा फैक्टराइज करने के बाद उस नंबर को पहले हटा देंगे, और जो नंबर बचेगा ना उसी नंबर से 2 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें √3 तो इंक्लूड होगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 4√3 को 5√3 - 1√3 कर दिया, तो क्या आ गया, 4√3 ही आएगा। अब पेयर बना लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन है x, तो x कॉमन लिया, x + 5√3 बच गया। अब इन दोनों में देखिए 15 का मतलब क्या होता है, 15 माने होता है 5 × 3, और 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, यानी कि 15 में √3 इंक्लूड है। ओके, तो √3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, -√3, तो यहाँ पे x बच गया है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया। अब 15 में से देखिए 15 ये था ना, 15 में से √3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 5√3। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x + 5√3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बच गया, यहाँ पे -√3 बच गया। ओके, अब जीरोस फाइंड करिए, इसको जीरो कर देंगे, तो अगर x + 5√3 जीरो कर रहे हैं तो x कितना आएगा, -5√3, और x -√3 जीरो कर रहे हैं तो x कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अब रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है, तो रिलेशन आप लोग अपने से कर सकते हैं, सो कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² + 2x - 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, अल्फा² + बीटा² एंड अल्फा पावर 4 + बीटा पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान सुन लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन में कभी भी अलग अलग जीरो निकाल करके पुट करके वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। जैसे अगर अल्फ़ा + बीटा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करें, अल्फ़ा निकालें, बीटा निकालें, यहाँ पे पुट करें, कभी नहीं करना है ऐसे। यहाँ पे हमेशा रिलेशन के थ्रू सॉल्व करना है, रिलेशन के थ्रू सॉल्व करना है। मीन्स अल्फ़ा + बीटा कितना मिलेगा रिलेशन से, अल्फ़ा × बीटा कितना मिलेगा, उन दोनों की हेल्प से हमें ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या हमें पॉलिनोमियल दिया गया है x² + 2x - 15। तो हम कंपेयर कराएंगे इससे, तो a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे 2 है, c के प्लेस पे -15 है। ओके, तो पहला रिलेशन क्या कर देंगे, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है रिलेशन से, है ना। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, b कितना है 2 है, तो -2, a कितना है 1, तो अल्फ़ा + बीटा क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a, तो c कितना है -15, a कितना है 1, तो अल्फ़ा × बीटा क्या आ गया, -15 आ गया। ओके, अल्फ़ा × बीटा आ गया -15। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है अल्फ़ा² + बीटा², तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो वहाँ से हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो a² + b² क्या होता है, a + b होल स्क्वायर - 2ab, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फ़ा + बीटा कितना आया है, -2 आया है, तो यहाँ पे पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, अल्फ़ा × बीटा -15 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे -15। तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, -2 का स्क्वायर + 4, और -2 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2 = 30 आएगा। कितना आएगा, 30। यहाँ पे आप लोग 30 बना लीजिएगा, 60 है। ठीक है, तो 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34। कितना आ गया इसका आंसर, 34 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, 64 है, 34 होगा, है ना। 15 × 30 और 4 34। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं लास्ट वैल्यू की तरफ। तो लास्ट वाला क्या है, अल्फ़ा पावर 4 + बीटा पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने इसका कन्वर्जन किया ना, अल्फ़ा² + बीटा² क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फ़ा बीटा। वैसे ही
यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं क्या मिलता है, अल्फ़ा पावर 4 मिलेगा, बीटा पावर 4 मिलेगा, प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, है ना। ओके, तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अगर यहाँ से हम लेने की कोशिश करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अगर ये देखिए इसको अगर हम फाइंड आउट करना है तो ये जब वैल्यू इधर आएगी तो क्या माइनस हो जाएगी, यानी कि अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए अल्फ़ा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया है, देखिए यहाँ पे बताए थे यहाँ पे 34 रहेगा, है ना, गलती से यहाँ पे हो गया है, तो कितना है 34, तो यहाँ पे 34 रख के सॉल्व करना है हमको, 34 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 15 का स्क्वायर, है ना। तो 34 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, है ना। तो 34 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे 34 रहेगा, 34 का स्क्वायर कितना आता है, इलेवन 26 आएगा, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, और ये 2 ज़ा तो कितना आ जाएगा 450, तो 1125 में से 450 निकाल देंगे, है ना। 34 का स्क्वायर कितना आएगा 1156, है ना। तो 1156 में से 450 जब निकाल देंगे, है ना, तो कितना बचेगा 607, कितना आएगा 706, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 706 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे उसकी वजह से इसकी वजह से मिस्टेक हो गई है, तो 706 इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन तो सही कर लेंगे आप लोग, ये तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, कभी भी जो है कभी भी यहाँ पे मिस्टेक ये नहीं करेंगे कि हम जीरोस निकाल करके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम जीरोस निकाल ही लेंगे तो इन सब का मतलब क्या रह जाएगा, तो इनका रिलेशन जो इस्टेब्लिश करना है कहाँ हम करेंगे, है ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि रिलेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग घर पे ये कुछ क्वेश्चन है इसको करके आइएगा, और आपको जो प्रॉब्लम आएगी आप लोग उसको डिस्कस करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे करने हैं, और जो भी डाउट है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और भी आपके कोई क्वेश्चन है नहीं आ रहे हैं आप लोग उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आपके 2 वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, और जीरोस कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। Okay students, thank you everyone, take care, bye.